चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िए। एक सीढ़ी है, इस प्रकार से सीढ़ी है। इस सीढ़ी देख के आप लोग को कुछ याद आता होगा, चौड़ा ज्यादा है और ये जो है ये इसकी लंबाई डंडा का 25 सेंटीमीटर है और इसका डंडा जो है उसकी लंबाई कितना है 45 सेंटीमीटर है। और इसके ये दूसरा का डंडा हुआ, तीसरा का डंडा हुआ, इसके बीच सुनिए इसके बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर डंडा सब है, ठीक है। यो 25 से है, समझे ना। सुनिए बात नहीं कीजिए, आई में बहुत डंडा है, कहे वैसे नहीं बोला है। देखिए और इसकी टोटल लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 2.1/2 मीटर। कहाँ तक? यहाँ तक। तो कहता है आपको डंडे के बीच की दूरी इतना है, तो डंडों बनाने की लकड़ी को कितनी लंबाई की आवश्यकता है। यानी कि देखिए पहला डंडा कितना सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, कितना है 45, और अंतिम डंडा कितना का है 25 सेंटीमीटर का। पहला डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपरी डंडा की लंबाई 25 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच में यानी कि लंबाई क्या है एक क्रम में है, लंबाई इसके बीच में टोटल लंबाई कितना है 2.1/2, 2×4 = 5/2 ये हुआ। चलिए तो हमें क्या कह रहा है, डंडा की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि ये लंबाई कितना होगा, फिर ये जोड़ेंगे इसमें बहुत डंडा है, फिर ये जोड़ेंगे तो लकड़ी देखे जैसे बांस के काट देता है तो ना में घुसाने वाला चाहिए, काटी ठोकता है, तो वैसन कै गो डंडा लगेगा वे पहले जानकारी करना होगा और सबका योग बतलाना है। तो देखिए लिखेंगे दिया हुआ है कि प्रथम डंडा की लंबाई पहले और अंतिम, पहले डंडे की बोलिए लंबाई कितना है, कोई लिखा हुआ पहले डंडे की लंबाई 25 की 45 है। क्वेश्चन कहाँ है? हाँ निचले मतलब पहले लिख देते हैं क्या नंबर। हाँ देखिए एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपरी वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2 गुना इतना हो तो डंडों की बनाने के लिए क्या लगेगा। तो सबसे पहले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, हम लोग चढ़ेंगे तो इसी पर पहले पैर रखेंगे, उसके बाद निचले हो गया और ऊपरी यानी कि अंतिम डंडे की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर, ये ना है। उसके बाद क्या है बीच की दूरी दिया हुआ, तो इसको दिया हुआ नहीं चुकी कर देते, चुकी इतना, इसलिए डंडों की संख्या क्या होगा, तो डंडों की संख्या देखिए कै गो डंडा है, तो देखिए पहले समझिए डंडा कै गो है, तो एक डंडा 2 3 और होगा 4 5 6 ऐसा बहुत होगा इसमें, लेकिन ये डंडा की संख्या कैसे निकलेगा, तो ये कितना है 2.1/2 मीटर में, ये है में क्या है बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 से भाग दे देंगे। और एक चीज देखिए पहले समझिए, ये है 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है। अब इसमें इसके बीच में 2 की लंबाई है, सब में 2 2 2 2, टोटल लंबाई आपको दिया हुआ है 10। अब बताइए कै गो डंडा है, तो हम डायरेक्ट इस 10 में भाग दे देंगे किससे, इसके बीच की दूरी है ये गो के सब में समान है 25 25 25, तो उससे भाग दे देंगे तो इसमें कितना है 2, तो कितना हुआ 5 आया, कितना आया 5। लेकिन क्या डंडा की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5 6 है, ये ना है तो +1 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये समझाए उदाहरण देके
जैसे ये भाग हो गया 5 भाग, 1 2 3 4 5, लेकिन डंडा जो होगा से एगो एक्स्ट्रा ना होगा, इसलिए हम इतना में सेंटीमीटर में भाग जोड़ देंगे कितना, एक समझा दिए, ठीक है। इन्हें कहिए कि सर एक क्यों जोड़ी है, समझ गए, इस उदाहरण को समझिए। उसके बाद देखिए ये क्या है मीटर में, ये क्या है सेंटीमीटर है, यूनिट क्या करना होगा, समान करना होगा, तो 2 दूना 4 1 5 बटे 2, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कैसे 100 से गुना कर दिए बटे 25 प्लस 1, यानी 2 से 100 50 यानी कितना होगा 250 बटे 25 प्लस 1, यानी कि 25 का है 10 प्लस 1 यानी 11। इसलिए डंडों की संख्या क्या आया, बोलिए 11 आ गया। डंडा की संख्या कितना आया, डंडा आया यानी कि 11 है। इसलिए देखिए हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे फिर आई में होगा से जोड़ते जोड़ते 2500 को जोड़ेंगे, तो डंडा क्या है 11 गो। पहला डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और वह एक निश्चित क्रम में घटती है, यानी कि 45 है ना, तो इसका लंबाई 44 हो सकता है, फिर उसका 43, या इसका 45 है तो इसका 40, इसका 35, उससे ऊपर 30, उससे ऊपर 25, ऐसे ऐसे करें फिर लास्ट कितना है 25 है, ठीक है 25 है। तो इसमें हमें पहला दिया हुआ है और अंतिम डायरेक्ट दिया हुआ है, बीच में डी यू नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट एसएन किस पर लगाएंगे n/2 a प्लस टी है ना वो, तो लिखेंगे इसलिए एस 11 बराबर क्या होगा n/2 इंटू a प्लस टी। समझिए पहला दिया हुआ है और अंतिम दिया हुआ है, तो हम काहे बीच में डी निकाले, ठीक है समझे बात। बोलिए यह फॉर्मूला है कि n/2, n कितना है 11/2, a कितना है 45 प्लस अंतिम 25, ये दिखाई दे रहा है 11/2 गुने 70 होगा, जोड़ेंगे तो 2 से 35, 11 5 55 के 5 हाथ में बोलिए 5 55 5 11 33 5, अतः देखिए तो कितना है, अतः क्या कर रहा है क्वेश्चन, अतः कह रहा है कि लकड़ी की बनाने के लिए यानी डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता है लिखेंगे। अतः डंडों को बनाने के लिए, डंडों को बनाने के लिए आवश्यक क्या चीज, लकड़ी की लंबाई कितना